अगर मैं भी किसी से निकाह करके को ऐसे घर ले आऊं तो आपकी ऐसी कोई बहू होती तो मुझे पता है किसका मैसेज था। तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं, तुम्हें चुटिया से पकड़ के रवाना कर देती। पता नहीं किसका मैसेज था, पढ़ते ही भाग गया। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि समीर इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान होगा कि वक्त उसके हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि मिनाल के शिकवे भी बढ़ते जा रहे हैं और मिनाल के दिल में उसामा के लिए इज्जत बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा है कि मिनाल शायद आगे चलकर उससे के हाथ से निकल न जाए। और चूंकि मिनाल का अब अपने घर वालों के साथ राब्ता फिर से बहाल हो चुका है, तो समीर को ये उम्मीद और लालच पैदा हो गई है कि किसी न किसी तरह से मिनाल की कुछ जायदाद में से उसका हिस्सा भी बन जाए। इसलिए वो मिनाल को हर सूरत में हासिल करना चाहता है, या कम से कम उसकी जायदाद तो जरूर हासिल करना चाह रहा है। और इस तरह की बात जब वो अपनी माँ से करेगा कि अगर वो मिनाल जैसी बहू ले आए तो इस बारे में क्या सोचती है, तो उसकी माँ तो उसे अच्छी खासी जली कटी सुनाने वाली है। उसकी माँ का ये ख्याल है कि न जाने कैसी लड़की है जो इस तरह से घर से भाग के उसने शादी कर ली है। अगर उसकी बहू होती तो वो खड़े खड़े निकाल देती, लेकिन वो नहीं जानती कि वो जिस शख्स को ये बात कह रही है असल में तो मिनाल की हालत का जिम्मेदार वही शख्स है। अपनी माँ का रवैया देखकर जो समीर के दिल में थोड़ा बहुत ख्याल पैदा हुआ था कि वो मिनाल को अपना ले, वो भी जाता रहेगा। ना ही वो मिनाल से मोहब्बत करता है, ना ही उसके दिल में इतनी हिम्मत है कि वो अपने घर वालों के सामने स्टैंड ले सके। इसलिए आगे चलकर आप देखेंगे उसका रिश्ता आगे चलकर उसामा की बहन किंजा से हो जाएगा और वो भी इस सूरत हाल से राजी होगा, क्योंकि तब तक समीर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा कि उसामा से किसी न किसी तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाए, क्योंकि उसकी नज़र में मिनाल को छीनने वाला और कोई नहीं बल्कि उसामा है। और तब तक तो मिनाल के सामने भी समीर के झूठे दावों का पोल खुल चुका होगा और उसे अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि समीर किस तरह का इंसान है। वो ना चाहते हुए भी तब तक उसामा के करीब जा चुकी होगी और जो खूबियां वो समीर में देखना चाहती थी वो सारी खूबियां उसे उसामा में नजर आ जाएंगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बिलाल के बाद अब तो रमशा को भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो चुका है कि किस तरह से उसका शौहर दानियाल और माहम एक साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और उनकी कुर्बतें दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अभी तक ऐसा तो ये नहीं दिखाया गया कि इन दोनों में अफेयर चला है या नहीं, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है आगे चलकर यही होने वाला है। बज़ाहिर दानियाल और माहम की स्टोरी का मिनाल की स्टोरी से कोई लिंक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर ये इस तरह से जुड़ने वाली है कि बिलाल मिनाल के लिए स्टैंड लेने वाला है, क्योंकि दानियाल की नज़र में मिनाल का जो जुर्म है वो बहुत ही बड़ा है और नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन बिलाल उसे इस बात का आईना दिखाने वाला है कि वो खुद तो अपनी भाभी पर गलत नज़र रखे बैठा है, लेकिन अपनी बहन को ये नसीहतें कर रहा है कि उसने मोहब्बत की और अपनी पसंद की शादी की तो उसने गलत किया। आगे चलकर जब मिनाल के घर वाले मिनाल की इस बड़ी गलती को माफ़ कर देंगे और उसे फिर से अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसमें से सबसे बड़ा किरदार जो है वो बिलाल का ही होगा, क्योंकि तब तक अपने भाई दानियाल की हरकतें देखकर उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि मिनाल का जुर्म तो कुछ भी नहीं।